नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इसी यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मंत्रवाणी में। आज हम बात करेंगे नक्षत्रों के बारे में। नक्षत्र दो शब्द से मिलकर बना होता है, नक्ष प्लस तारा, यानी कि मैप टू द अर्थ। तारों द्वारा ब्रह्मांड को मैप करना। राशियों का वर्गीकरण तो बाद में हुआ, वैदिक समय में सबसे पहले नक्षत्र ही थे, इसके बाद राशियों का आगमन हुआ। नक्षत्र के द्वारा हम ग्रह के फल को ढंग से जान सकते हैं। आप जानते होंगे कि नक्षत्र 27 होते हैं। नक्षत्रों का वर्गीकरण चंद्रमा के आधार पर होता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा को चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगते हैं। इसलिए हम पूरी ज़ोडिएक टेबल को 27 बराबर भागों में बांट देते हैं। यह हमारा सौरमंडल है। यह पूरा ज़ोडिएक टेबल हमारे सौर मंडल को 360 डिग्री के सर्कल में घेरा हुआ है। हमें नक्षत्र को प्राप्त करने के लिए इसे ही 27 बराबर भागों में बांटते हैं। पर जब हम नक्षत्रों की बात करते हैं तो इसमें कुछ और तारामंडल भी जुड़ जाते हैं जो राशियों में नहीं लिए जाते। हम इन्हें 27 बराबर भागों में बांट सकते हैं। यह नक्षत्र अश्विनी से लेकर रेवती तक इस प्रकार है। नक्षत्र और राशियां एक ही ज़ोडिएक टेबल के अलग अलग डिवीजन हैं। सुविधा के लिए इन्हें हम कुछ इस प्रकार अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि नक्षत्रों का वर्गीकरण चंद्रमा के आधार पर ही होता है, इसलिए चंद्रमा का नक्षत्रों से बहुत गहरा लिंक है। आप लोगों ने सुना होगा कि प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ करवाया था। यह दक्ष की 27 पुत्रियां कुछ और नहीं बल्कि नक्षत्र हैं। 28वां नक्षत्र भी है जिसे हम अभिजीत नक्षत्र कहते हैं, जो मुहूर्त पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जन्म कुंडली के विश्लेषण में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। 12 राशियां होती हैं और 27 नक्षत्र। अंततः एक राशि में 1.25 नक्षत्र होते हैं। क्योंकि सर्कल 360 डिग्री का होता है, क्योंकि राशियां 12 हैं, इसलिए हम 360 को 12 से भाग करेंगे तो आंसर 30 डिग्री आएगा। इसलिए सभी राशियों के स्पैन यानी विस्तार को 30 डिग्री का होता है। सर्कल 360 डिग्री का होता है और नक्षत्र 27, इसलिए हम 360 में से 27 को भाग देते हैं तो 13.33 डिग्री आएगा। आपको पता होगा कि जब डिग्री का कैलकुलेशन होता है तो इसे पॉइंट में नहीं लिखते हैं, इसे हम डिग्री आर्क, मिनट आर्क, सेकेंड में लिखते हैं। इसलिए जब हम 13.33 डिग्री को डिग्री मिनट सेकेंड में बदलते हैं तो 13 डिग्री 20 मिनट आता है, यानी हिंदी में 13 अंश 20 कला। अंततः प्रत्येक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। इसकी सहायता से हम किसी भी नक्षत्र का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जान सकते हैं। इसकी सहायता से हम ग्रहों का डिग्री, उनका नक्षत्र निकाल सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ अपने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए, इस व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा तुला राशि में 21 डिग्री 2 मिनट पर था। देखिए, इसके बगल में इसका नक्षत्र लिखा हुआ है, पर फिर भी मैं इसे डिग्री द्वारा आपको निकालना सिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ विशाखा नक्षत्र 20 डिग्री तुला से शुरू होता है और वृश्चिक राशि में 3 डिग्री 20 मिनट पर ख़त्म हो जाता है। आप किसी भी ग्रह का नक्षत्र इसी प्रकार निकाल सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में है
वही नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र होता है। हमारे ऋषियों ने प्रत्येक नक्षत्र को 4-4 बराबर भागों में बांटा है, जिसे पद या चरण भी कहते हैं। यह प्रथम पद है, यह द्वितीय पद है, यह तृतीय, यह चतुर्थ पद, और प्रत्येक नक्षत्र से एक साउंड से एसोसिएट किया गया है। जैसे अश्विनी नक्षत्र के प्रथम पद को चू साउंड से एसोसिएट किया गया है, द्वितीय पद को चे साउंड से एसोसिएट किया गया है। इसी तरह तृतीय पद को चो से, चतुर्थ पद को ल से, भरनी नक्षत्र के प्रथम पद को ली से दर्शाया गया। प्रत्येक नक्षत्र को एक देवता से भी एसोसिएट किया जाता है। इन देवताओं के गुण धर्मों से इन नक्षत्रों का गुण धर्म जानने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलता है। जैसे अश्विनी नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार हैं। यह देवताओं के वैद्य हैं। वैद्य जख्म भरने अर्थात हीलिंग में सहायता करता है। अंततः जिसका चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में होता है वह प्रायः दूसरों को अच्छी सलाह देने वाला होता है, जिससे उसका जख्म भी भर जाता है। इसी प्रकार भरनी नक्षत्र के देवता यमराज हैं। इसीलिए इस नक्षत्र में प्रायः कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह यमराज मृत्यु के देवता हैं। इसलिए इस नक्षत्र में किए गए कार्य की भी मृत्यु हो जाती है, अर्थात काम खराब हो जाता है। परंतु यह नक्षत्र कोई क्रूर कार्य करने के लिए अच्छा है। इसी प्रकार कृतिका नक्षत्र के देवता अग्नि हैं और सभी नक्षत्रों के देवता इस टेबल में मेंशन हैं। और यह है सभी नक्षत्र चरणों के कॉरस्पॉन्डिंग। आप अपनी कुंडली में चंद्रमा का नक्षत्र और उसका पद देखिए। इस कुंडली में विशाखा नक्षत्र है और प्रथम पद है। अब इस टेबल में विशाखा नक्षत्र का प्रथम पद देखिए। इसे 30 शब्द से एसोसिएट किया गया है। यही 30 शब्द इस व्यक्ति का जन्म अक्षर है। उनका कुंडली वाला नाम इसी जन्म अक्षर से शुरू होता है। नक्षत्र 27 होते हैं और प्रत्येक के 4-4 हिस्से होते हैं। इसलिए जब 27 को 4 से गुना करते हैं तो 108 आता है। आप जब भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो प्रायः 108 बार जाप का महत्व है। हर एक मंत्र ब्रह्मांड के एक एक हिस्से को कवर करता है। चाहे आपका कोई ग्रह कितना भी खराब हो, वह ब्रह्मांड के किसी न किसी हिस्से में तो अवश्य ही रहता होगा। और जब बार बार मन मंत्र की जाप से वह हिस्सा रिकवर कर जाएगा। इसलिए सनातन धर्म में 108 बार मंत्र जाप करने का इतना बड़ा महत्व है। हर नक्षत्र का 4 पद होता है और हर राशि में कुल 9 पद होते हैं। इसीलिए हर राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। यहाँ देखिए, मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र के 4 पद हैं। यह भरनी नक्षत्र के 4 पद हैं और कृतिका नक्षत्र का केवल 1 पद। और यही वो 2.25 नक्षत्र जो एक राशि का स्पैन है। कृतिका के बाकी 3 नक्षत्र अगली राशि वृषभ में हैं। इसी प्रकार बाकी के नक्षत्र पद समझना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से आप नक्षत्रों का गणना कर सकते हैं और अपने नक्षत्र के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों,
मैं अपने वीडियो के माध्यम से आसान और सरल भाषा में आपको ज्योतिष की जानकारी देने का कोशिश कर रहा हूँ। आशा और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।